हेलो माय डियर गुड्डू गुड़ियाओ, क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट। तो हमने सुबह ही कर दिया था, है ना। सुबह वाली क्लास में जो जो भी था। बट आज हम लोग हमारा नया सब्जेक्ट यानी कि सुबह हम लोगों ने कौन सा साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल वाला स्टार्ट किया था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग। किसको स्टार्ट करेंगे बेटा जी? पाइथन प्रोग्रामिंग। एक ऐसा सब्जेक्ट जो पहली बार पूरे फार्मेसी के इतिहास में ऐड हुआ है। ठीक है जी। ये साइकोलॉजी वाला आ गया, इससे ऊपर हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग। कहां गया? आ ही नहीं रहा है। इतना भी क्या शर्माना है? आ जाइए आइए आइए, आपका इंतजार था। ये आइए। ठीक है जी। चलिए, तो हम लोगों को क्या करना है बेटा जी? हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना। अगर जो आप सभी लोगों को आपका ये चश्मे वाला भैया जिसका नाम है पुनित, ये अगर जो दिखाई और सुनाई दे रहा हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके पहले तो देंगे भाई कंफर्मेशन। देखो बिना कंफर्मेशन के तो कुछ भी नहीं होता है भाई, है ना। बिना कंफर्मेशन के तो कुछ भी नहीं होता है जी। तो आप लोगों को कंफर्मेशन तो देखो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी का हो भाई, है ना। कंफर्मेशन तो देना पड़ेगा भाई। दे दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ही हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। चलेगा। अब देखिएगा, हमारी ये जर्नी ज्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी है। पर लेकिन आप अभी फार्मेसी में आए हैं, है ना। आप फार्मेसी में आए तो आपके जीवन में आपने, है ना, कुछ किया हो या ना किया, आप लोगों को क्या करना है बेटा जी? आपने फार्मेसी में एडमिशन लिया है तो आपने अपने जीवन का बहुत अच्छा काम किया। अब ये वीडियो देखने के बाद में इतना पोर्शन अगर जो आप काट कर किसी को भेजोगे तो वो आकर के कमेंट में गाली लिख सकता है बच्चों को मिसगाइड कर रहे। देखिएगा, सिंपल सी बात है, अगर जो आप, है ना, अगर जो आप ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गए तो समझ जाइएगा कि आपका भी हो गया भाई, बस, है ना। पर लेकिन हम आपके साथ हैं, है ना। अभी आपको लग रहा होगा हम आपके हैं कौन, पर लेकिन आपको अभी कुछ समय बाद पता लग जाएगा हम कौन है। चलिए, अभी हम लोगों ने जब पहला सेशन अपना देखा था वहां पर हमने पढ़ा था कि हमारे कौन कौन से नए सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में एड ऑन हुए हैं और कौन से पुराने सब्जेक्ट्स और कैसे क्या चीजें रहने वाली। अब पाइथन प्रोग्रामिंग बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। बिल्कुल मतलब कि क्या, बिल्कुल न्यू है हर एक पूरे एंटायर फार्मा फील्ड के लिए। इसी वजह से मैं इस सब्जेक्ट को क्या है, बिल्कुल आप लोगों को डीपली पढ़ाने वाला, मतलब डीपली तो सब पढ़ाऊंगा, इसको भी बिल्कुल क्या है आपको अलग वे में तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूं। चलिए, तो देखिएगा हमारा क्या है, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। अब हम जो है पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे बेटा? हमारे फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब कि हमारे जो दवाइयां होती है ना, गोली होती है, इन सब चीजों से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। चलेगा। यहां पर देखो, आपको पास होने के लिए, है ना, मैं यहां पर अगर जो बात की है तो क्रेडिट आपके 2 दिए गए यहां पर। ठीक है जी। यहां पर मैक्सिमम आवर कितने दिए गए बेटा जी? इसके लिए 30 घंटे, यानी कि 30 क्लासेस में, लगभग लगभग 30 क्लासेस में हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है जी। तो यहां पर ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को यहां पर बताई, जो कि बहुत ही गलत बात बोली गई है यहां पर। इन सब बातों का यहां पर कोई महत्व नहीं है ना। हाँ भाई, ये तो आपके लिए नया सब्जेक्ट है ना, तो आप अटेंड कर सकते हो। चलिए, अब यहां पर देखिएगा हमें पहली यूनिट में क्या पढ़ना है। हमें पहली यूनिट में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, कि पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे बेटा जी? हमारा पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट एनवायरमेंटल के बारे में, आईडीई हमारा। ठीक है जी। हमारा यहां पर ही देखो पूरा का पूरा, ये देखो किससे रिलेटेड एक तरीके से आपका जो वो होता है ना,
क्या बोलते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, है ना, वो कोडिंग पढ़ते हैं, उस तरीके का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है जी। यहां पर अगर जो आप देखोगे पहली ही यूनिट में हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं, सब बराबर है। जैसे बेसिक हमारा स्ट्राइंग ऑपरेशन क्या रहते हैं हमारा, है ना, हमारा मैनिपुलेशन, हमारा टेक्निक्स क्या रहती है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड जो हमारे रहता है, थर्ड पार्टी जो हमारा लैबोरेटरीज हमारी जो रहती हैं, इन सब चीजों का इंस्टॉलिंग और अनइंस्टॉलिंग हमारा, ये सारी की सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहली यूनिट के अंदर। ठीक है जी। बेटा रिजल्ट कब आएगा, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, क्या रिजल्ट जब आएगा उसके बाद ही तुम्हारी बॉडी काम करेगी क्या मेरा बच्चा, कि रिजल्ट जब आएगा जी उसके बाद ही अब तो कुछ और होगा, वरना उससे पहले कुछ हो ही नहीं सकता है। भाई तुमने देखो हमारा भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तुम्हारा कर्म था पेपर देना, भाई तुम पेपर दे चुके हो, अब तुम फल की चिंता करते रहोगे तो फल तो जैसा मिलना था वो मिलेगा ना, जैसा तुमने कर्म करे। भाई अब तुम पेपर में कर्म करके आए हो, कांड करके आए हो, तो तुम्हें पता होगा, वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा, वैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा। अब उसकी टेंशन लेकर के अगर जो रिजल्ट बढ़िया आता हो तो मैं एक अलग से कोर्स बना देता हूं, रिजल्ट टेंशन कोर्स। हम भी टेंशन लिया करेंगे फिर 1 घंटे बैठ करके। भैया तुम्हारा पेपर हो चुके, अब अगले सेमेस्टर पर फोकस करो, है ना। ये इधर विधर के रिजल्ट के चक्कर में मत लगो, जब आएगा वो आ जाएगा। सबसे पहले मैं ही बताता हूं हमेशा, अब भी मैं ही बताऊंगा, है ना। तो टेंशन नहीं लेने का है ना, कि इतनी टेंशन अगले सेमेस्टर की लो कि इस सेमेस्टर में अगर तुमने कोई कांड कर दिया अगले में ना हो, उसमें क्या हो अच्छे से परफॉर्म कर सको तुम, है ना। चलिए अब देखिएगा सेकेंड यूनिट हमारी क्या बेटा, जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है हमारी, यानी कि जैसे कि हमारा कंट्रोलेशन, हमारा जो स्टेटमेंट जैसे कि इफ, आई एफ, हमारा ये सब के सब हमारी बेटा जी क्या हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। लूप्स क्या हो सकते हैं, फॉर लूप हमारा, और बेटा जी हमारा व्हाइल लूप हमारा क्या हो सकता है, ब्रेक और हमारा कंटिन्यू हमारा जो स्टेटमेंट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट हमारी रहती है डाटा स्ट्रक्चर और हमारा फाइल हैंडलिंग के बारे में, कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है और फाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है। ठीक है जी। हमारा ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहां पर अपनी स्टडी करेंगे। फोर्थ यूनिट में हमारा जाएगा डाटा हैंडलिंग विद हमारा क्या बेटा, जो हमारा क्या है, जो हमारे पेंट्स जो हमारे रहते हैं उनके साथ में, है ना, जो हमारे पेंट्स लाइब्रेरी रहते हैं उनके साथ में। अब देखो एक नया सब्जेक्ट है ये, है ना। अभी एक बच्चा बोल रहा था, राहुल जी बोल रहे थे भैया नोट्स कब ऐड होंगे पाइथन के। अब देखो बेटा बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, हम भी कभी फार्मेसी किए थे तो हमने भी नहीं पढ़ा है। अब हम इसके नोट्स तो बना लिए हैं, पर अभी हमने क्या किया है, वो टीचर्स को रिव्यू में भेजा है कि टीचर्स उसका कोई फीडबैक हमें दे कि ये नोट्स परफेक्ट है या इसमें कुछ और एड ऑन होना चाहिए। इस वजह से अभी इसके नोट्स आपके कोर्स में ऐड नहीं हुए हैं, समझ रहे आप, क्योंकि देखो सिलेबस पूरा चेंज हो गया, तो इस वजह से क्या है, चीजें बदल गई, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, फीलिंग बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करा करके तो आपको प्रोसेस, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग, है ना। चलिए अगला 5 यूनिट हमारी रहते बेटे हमारा डाटा विजुअलाइजेशन विद हमारा क्या बेटे हमारा मेटाप्लोबिक हमारा। तो ये सब के सब हमारी क्या बेटे हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पर रिकमेंडेड रेफरेंस यहाँ पर कुछ देंगे, हमारे लिए इतना ज्यादा सच इंपोर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या बेटे जी पाइथन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, जिसका हम लोग कल पहला टॉपिक, कल शाम को 7:15 पर हम जिसका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, जहां पर हम लोग हमारा क्या बेटे जी पहला टॉपिक हम लोग अपना कल स्टार्ट कर चुके होंगे। कल हमारा क्या बेटा जी हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका होगा पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, सभी के सभी लोगों को आप लोग बता सकते हो कि भैया स्टार्ट हो गया है जी शुरू। आ रही बात समझ में। अच्छा सुबह वाली क्लास, मॉर्निंग वाली क्लास कौन कौन बच्चा अटेंड किया था? जो मॉर्निंग में मेरी क्लास हुई थी उस क्लास को किस किस बच्चे ने अटेंड किया था? राहुल जी तो थे, देखो राहुल जी तो हमें याद हो गया क्योंकि राहुल जी ने हमें सुबह भी हर्ट वाला इमोजी बोला था यस सर की जगह, तो इस वजह से राहुल जी तो हमें याद है कि राहुल जी तो क्लास में थे भाई कल सुबह, सॉरी माफ कीजिएगा आज सुबह वाली में। राहुल जी के अलावा और कौन कौन था? रंजन जी भी थे,
कुमार रंजन जी भी थे, है ना, रंजन जी भी थे, रंजन जी भी हमें याद है। आई थिंक सो दिव्या नहीं थी, दिव्या नहीं थी भाई क्लास में सुबह, अंकित कुमार जी भी नहीं थे मेरे ख्याल से। कौन कौन सुबह की क्लास में उपस्थित था? देखो राहुल जी, देखो अभी भी वैसा ही सिग्नल दे रहे हैं। वाह राहुल जी, मजा कर दिया भाई साहब, राहुल जी मजा कर दिए आप। है ना, चलो। अब जो जो बच्चा सुबह की क्लास में था वो मुझे बताएगा कि क्या आप लोगों को एक ये जो आपको आज ये डोरीमोन जैसा एक चश्मा लगाया हुआ, मोटा सा टेढ़ा सा चश्मा लगाया हुआ जो मास्टर आज तुम्हें पढ़ाने के लिए आया है ना, ये जो मास्टर तुम्हें आज पढ़ाने के लिए आया है ना, जिसका नाम है पुनीत भैया, है ना, पुनीत भैया, या फिर पुनीत भाई भी बोल सकते हो आप, अपना भाई पुनीत भाई। तो क्या आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा? क्या आप हमें पास करते हो? यस और नो? यस और नो भाई, यस और नो? क्या आप हमें पास करते हो? यस और नो बताओ जल्दी से। और अभी तो हमारा ट्रेलर भी नहीं शुरू हुआ है पढ़ाने का, क्योंकि अभी तो आज सुबह भी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, वहां पर हम लोगों ने साइकोलॉजी वाला और अपना कम्युनिकेशन स्किल वाले का इंट्रोडक्शन देखा था, अभी पाइथन प्रोग्रामिंग का देखा। एग्जैक्टली कल हमारा साइकोलॉजी की जब क्लास होगी सुबह, तब हम पढ़ेंगे। तो तब आपको और भी जितना आज तुम्हें अगर जो लगा होगा कि भैया सही पढ़ा सकते हैं, मैं तुम्हें इतना बोल रहा हूं कि कल सुबह जो क्लास होगी इसका मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना। जैसा तुम्हें आज लग रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कल की क्लास तुम्हें ऐसी लगने वाली है। मेरी देखो एक खासियत है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं क्लास में ही याद करा देता हूं। बस तुम्हें क्लास खत्म होने के बाद 15 मिनट रिवीजन देना है बस। मेरी क्लास खत्म होगी, उसको बस 15 मिनट रिवाइज कर लेना पूरे दिन में जब भी मन करे, तुम्हें पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। चाहे तुम हिंदी मीडियम से हो, तुम इंग्लिश मीडियम से हो, तुम टॉपर रहे हो, तुम्हारी 50% आए हो, डजंट मैटर अबाउट दैट। मेरी क्लास खत्म होने के बाद 15 मिनट रिवीजन करना बस, तुम्हारा पूरा टॉपिक क्लियर। ओके ओके बेटा, इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तब आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल सुबह 6:30 बजे ऐप पर। तो तैयार रहिएगा, हमारी कल सुबह साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल की क्लास होगी, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहेगा। सिलेबस आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हो। मिलता है फिर आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में कल सुबह 6:30 बजे ऐप पर। लव यू ऑल मेरे बच्चा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक शायरी सुना देते हैं, देखिए हम शायरी भी सुना देते हैं। शायरी सुनाए, शायरी सुना, एक हमारी बहुत ही मशहूर शायरी है। ये मशहूर मतलब क्या, कि हमारी दिल के बहुत करीब है। देखो क्या होता है ना, कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत में जब कोई सामने वाला दगा करता है ना, तो डायरेक्टली वो तुम्हें दगा नहीं करेगा, वो तुम्हें क्या कर देगा, इनडायरेक्टली तुम्हारे साथ में गलत करेगा, और फिर सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल देगा, सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल देगा, है ना, A to Z। चाहे कुछ तुमने किया भी ना हो, मतलब कि तुम्हारी तरफ से कोई गलती हुई भी ना हो, तब भी तुम्हारे ऊपर ही सारे इल्जाम लग जाए, है ना जी। और गांव में क्या होता है, फिर पंचायत वंचायत होती है ना, फिर मीटिंग वीटिंग होती है कि भाई सुलह कर लो, ऐसा वैसा सब कुछ, है ना। तो समझो फॉर एग्जाम्पल कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना करे नारायण ऐसा कभी हो, परंतु तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन हुई, तो वहां खड़ा होकर के उस सिचुएशन में, है ना, जो लड़का है वो क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा, और अच्छे लगे शब्द तो हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा। कि अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा होगा, कि अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा होगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, कि अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा होगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, कि महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं,
पर गवाह मेरे मोहल्ले के भी बुलाए जाए तो अच्छा होगा। ठीक है जी, चलेगा। तब आप लोगों को मिलता है फिर कल सुबह, और कल सुबह जब क्लास एंड हुआ करेगी, डेली एक शायरी, मोटिवेशन वाली, दिल टूटने वाली, दिल जोड़ने वाली, हम हर प्रकार से आपके साथ में है। ठीक है जी, गद्दार दोस्त वाली, गद्दार पार्टनर वाली, हर तरीके की, है ना, हर तरीके की शायरी हमारे पास मिलेगी। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 6:30 बजे बीएसपी फार्मेसी ऐप पर ही। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।